कहती पूछ सखी पाली बड़े कष्टन से, प्रेम सहित रखना हृदय टुकड़ा हमारा है। ये हृदय का कलेजी का टुकड़ा है मेरा। सेवा है तो तुमको दई श्री साजन ये सौंप तुमको, पुत्री हमारी अब ये पत्नी तुम्हारी है। वो उस समय का जो दृश्य था, ऐसा जनकपुर में गमगीन माहौल हो गया कि जिसने उस विदाई का दर्शन किया है, आंखों में आंसू आए बगैर वो रहा ही नहीं है। इस सभागार में जितने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना, आज भी किसी कन्या के विदाई के समय व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए, आंखों में आंसू आ ही जाए। बहुत तो ऐसे यहाँ कच्चे दिल बैठे होंगे जो उन गेस्ट हाउस होटल को छोड़ देते 10 मिनट के लिए कि जब बेटी विदा हो जाए तब मुझे बता देना, मैं लौट आऊंगा। वो बेटी भी मां से चिपट करके कहती, मां आज वही बेटी है जो पूरे घर में पूरा अधिकार रखती थी, लेकिन विदाई के बाद वो घर उसको पराया नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, ये जब बारात वापस गई तो अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों देवियों को बैठाला। अब एक पक्ष की मैं बात कर दी मैंने, बेटी पक्ष की, तो ये तो न्याय नहीं है। अब बेटी पक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ससुराल पक्ष, वो वही पुराना वाला शासन जमाने का काम सास कर रही है, वही
वैचारिक मतभेद, वही समाज की कुरीतियों को लेकर के आज भी कि ये नहीं लाई वो नहीं लाई। अगर ऐसी स्थिति बनी है तो साहब वो घर वीरान होने में समय नहीं लगेगा। आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो ससुराल वालों, सुन लो। लेकिन दशरथ जी का भाव देखिए। दशरथ जी ने जिस समय देखा है तो तीनों देवियों को बुलाया, कहा सुनो, बधु लड़किनी परी घर आई, राख्यूं नयन पलक बधु लड़किनी। ये जो हमारे यहाँ बहुएं आई, ये बहुएं नहीं, हमारी कन्या है, कन्या हमारी बेटियां हैं। और इनकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सुनो, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, तीनों लोग कान खोल करके सुन लो। इनकी रक्षा व्यवस्था सुरक्षा तुम्हें ऐसे करनी है जैसे आंखों की जो रक्षा है ना, ये हमारी जो पतली है ना, ये जो नयन के ऊपर जो पलके हैं ना, ये करती है। आंखों में कोई चीज लगनी हो उससे पहले ये पलक झपक लेते, बंद हो जाते, ऐसे ही रखना व्यवस्था। अब देखना, जब दोनों पक्षों का समन्वय हुआ है तो मैं आपसे कहूं, वो घर में हमेशा रोचकता, हमेशा दिव्यता, हमेशा भव्यता, वो स्वर्ग से बढ़कर के घर है मेरे भाई बहन। जिस घर में आज भी ये वाली स्थितियां हैं, आज क्यों कभी कभी बड़ा रोना आ जाता समाज में कि देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारत, लेकिन ताला पड़ा क्यों? उन्हें पता चला वो दहेज प्रथा के मुकदमे के चक्कर में सब अंदर है, जल्दी जमानत भी नहीं होने वाली। अब कई बार ऐसा भी होता, बात सत्य भी होती है, कुछ दहेज लोभी या कई प्रकार से कन्याओं को, बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता कि झूठे आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। क्योंकि आज समाज में अगर संविधान में कोई चीज लिखी गई है, कोई आर्टिकल बना है, तो उसका सही प्रयोग हो रहा है, ये 100 में केवल 10% है। 90% तो महाराज जी झूठा आरोप लगा करके लोग समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सच्चे अपराधी बाहर घूम रहे हैं और जो निरपराध लोग हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। परिणाम क्या निकलता है? बनी बनाई उनकी स्थितियां लोग डामाडोल करने का। मेरे भाई बहन, अयोध्या और जनकपुरी का इतना अच्छा समन्वय हुआ है। श्री राघवेंद्र सरकार और